हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका तिसला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग की टीम मिलकर के सभी सब्जेक्ट दे रहे हैं और इस बार 450 प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जाएगा। तो हम पढ़ाते हैं आपको मैथ्स। इससे पहले चैप्टर 1 भी खत्म कर चुके हैं और चैप्टर 2 का अभी तक में 4 पार्ट आ चुका है, वो भी आप लोग देखेंगे तब जाके चैप्टर 5 समझ में आएगा। उसको जाकर के जरूर देखें, ठीक है। तो देखिए, आज जो है हम लोग बहुपद का क्या करेंगे। चैप्टर बहुपद जो है ये इसका पार्ट 5 करेंगे। 4 पार्ट में हो गया है। इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया है, कितने टाइप के बहुपद होते हैं वो हो गया है। इसके बाद उस पे शून्यकों को निकालना सीख गए हैं कि किस तरीके से शून्यक निकालते हैं। इसके बाद शून्यक से बहुपद कैसे निकालते हैं वो भी निकालना सीख गए हैं और कभी कभार जो त्रिघात बहुपद पूछा जाता है उसके बारे में भी हम लोग सीख गए हैं, उसका फॉर्मूला भी सीख गए हैं। पिछले पार्ट में आप जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो पार्ट है वो शुरू करते हैं कि क्या है। बहुपद का भाग सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? बहुपद का भाग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बहुपद का भाग देने के लिए आप लोग जानते हैं जो नंबर से भाग दिया जाता है किस तरीके से दिया जाता है। ऐसे जो हम करते हैं कि 5 से भाग देना है, मान लो 24 को ही भाग देना है, तो इस तरीके से भाग देना आप जानते हैं ना। तो लेकिन ये बहुपद का भाग है, ये नंबर का भाग नहीं है। ये थोड़ा आपको क्या लगेगा? डिफिकल्ट लगेगा। क्या लगेगा आपको? थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। समझ में आ गया क्या? तो अब हम लोग बहुपद का क्या सीखते हैं? भाग सीखते हैं, ठीक है। बहुपद का भाग देख लीजिए। बहुपद का भाग सीखने के लिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। करना क्या होगा भाई? क्या लिखा हुआ है? 2x² + 3x + 2 को 1 को क्या करें? भाग दें। किससे? x + 2 से भाग दीजिए। तो जिससे भाग दिया जाता है उसको यहां लिखा जाता है और भाग का चिन्ह इसके बाद आपको क्या लिखा जाएगा? ये जिसमें भाग देना है तो लिख दिया ना हम। ये इसको भाग इसका हम लोग निकालेंगे। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा सिंपल लिए हैं ताकि आपको समझ में आए करना क्या है। सबसे पहले करना क्या है कि देखना है आपको यहां पे x के आगे में कोई नंबर है क्या? नहीं है। x के आगे में कोई भी नंबर नहीं है और लेकिन यहां x² के आगे में नंबर, मतलब इसका पहला और यहां का भी पहला ही देखेंगे। यहां पे क्या है? 2 है, लेकिन यहां पे कुछ नहीं है। क्या है? 1 है। तो 2 कैसे लाएंगे? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 2 दे देंगे। समझ में आ गया क्या? इसके बाद इसी को देखना दोबारा से। यहां पे x का पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहां पे x का पावर कितना है भाई? 2 है। तो 1 को 2 कैसे बनाएंगे? x का पावर 1 रख के। मतलब नहीं समझे आप जो है पढ़े हैं कि अगर x गुना x होता है, इसका पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, तो दोनों जुड़ के 2 बनता है। और अगर हम x का पावर 2 ले लें और x का पावर 3 ले लें और दोनों को आपस में क्या करें? गुना करें, तो ये 2 और 3 आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो x का पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। अगर y का पावर यहाँ पे 2 हो और y का पावर यहाँ पे 5 हो तो ये दोनों गुना में हो, तो दोनों गुना के लिए ये क्या होता है? 2 और 5 ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 5 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जुड़ जाता है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, इस दोनों को आपस में क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। जैसे ये 2 है, ये 5 है, तो यहाँ पे 2 अगर हो तो ये दोनों को गुना करके ना 4 लिखा जाता है। तो इसीलिए इस दोनों को क्या करके लिखा जाएगा? गुना करके लिखा जाएगा। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है? क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं? अब इसको गुना करेंगे क्या? यहां जो आप लिए हैं ना, इसको लिख देंगे यहां रफ में लिख लेते हैं कि 2x लिए हुए हैं।
इसके बाद ये दोनों जो नंबर जिससे भाग देना होता है इसको इस ब्रैकेट में लिख देंगे। तो लिख दिया इस ब्रैकेट में। इसके बाद क्या करेंगे, ये 2x को इस x से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 2x गुना x और प्लस में, क्योंकि ये प्लस है, फिर ये 2x से गुना इस 2 को भी होगा। आप क्या अलजेब्रिक में सीखे होंगे 8 क्लास में कि इस दोनों को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ। नहीं समझे, मतलब है कि अगर आपके घर में 5 आदमी है और हम गेट से इंटर करेंगे तो क्या होगा कि हम आपको भी देखेंगे और बाकी 4 लोग जो है उसको भी देख लेंगे, उससे भी मुलाकात हमारी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। क्लियर हो गया क्या? तो उससे भी मुलाकात हो जाएगी। यानी कि इस घर में 2 आदमी था तो एक बार इसके साथ मुलाकात किया और एक बार इसके साथ मुलाकात किया। अब आपस में जब गुना करेंगे 2 का 2 लिखेंगे। अभी बताए x और x मिलके क्या बनेगा, इस पर पावर 2 हो जाएगा। और इसके बाद ये 2 गुना 2 क्या हो गया, 4 हो गया और बगल में तो x है। ये जो भी आया भाई, ये जो भी आया इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे। तो क्या आया है, 2x का स्क्वायर और प्लस में 4x, क्या आया है, 4x। अब देखो भाई, यही हमारा मकसद था कि ये पहला वाला पहले वाले के एक जैसा हो जाए। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हम लोग नंबर वाले में करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका साइन प्लस है ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे और ब्रैकेट लिख देंगे। और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस देंगे और क्या करेंगे, ब्रैकेट लिख देंगे। अब ये ऊपर वाला जो प्लस में है और ये जो इसका जो प्लस था ये माइनस बन चुका। अब तो ये माइनस में है, ये पहला वाला आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो काट देते हैं। इसके बाद क्या है, 3x है और ये 4x है, तो 3x में 4x जाएगा। अगर x आम होता, क्या होता, आम होता और ये x आम होता तो क्या होता, अगर 3 आम में 4 आम घटाएंगे, एक ज्यादा ना घटा दिए तो माइनस में 1x हो जाएगा, 1 आम हो जाएगा। मतलब पहले 5 में से अगर 7 घटाएंगे तो घटेगा तो ये 2 ही आएगा, लेकिन बड़ा वाला माइनस है इसलिए यहां पे माइनस लगता है। तो आपको अगर याद होगा तो ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस x आ गया हमारा। तो यहां पे आ गया माइनस का क्या, x आ गया। और ये जो 1 है बाद में इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। अब इसके बाद देखो भाई क्या करना है, ये जो फिर इसको देखना है, इसका पहला और इसका भी पहला देखना है। दोनों जगह x है लेकिन इसके पहले माइनस का साइन है, लेकिन इसके पहले प्लस का। अगर दोनों उल्टा साइन हो तो यहाँ पे माइनस देंगे, मतलब एक प्लस और एक माइनस हो तो वहां पे माइनस देंगे, तो इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, माइनस लाना है ना, तो इसीलिए माइनस लिखें। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे यहां भी x है और यहां भी x है, तो एक्स्ट्रा किसी चीज से गुना करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम लोगों को आया जो, उसको क्या करते हैं, इधर रफ में लिख लेते हैं। वहां पे यहां पे क्या करेंगे, अगर दोनों ही x है, क्या है, दोनों ही x है, तो अगर कुछ से गुना नहीं करना है तो कम से कम किससे गुना करेंगे, 1 से। किससे करेंगे, 1 से। तो ये -1 लिखे है ना वहां पे, तो -1 लिख दिए और फिर ब्रैकेट में दोबारा से x + 2 को क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये माइनस है और ये x है, -1 और x। 1 को किसी भी नंबर से, मान लो कि 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, और 3 को भी 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। मतलब 1 से गुना करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 1 को गुना करेंगे x से तो x ही आएगा, और ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा। और 1 को अभी ना बोले किसी से भी गुना करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो जो यहाँ पे आया इसको यहाँ पे नीचे में क्या करेंगे, लिख देंगे, -x और -2। अब इसके बाद यहाँ पे डिवाइड का जैसे साइन हम लोग दे देंगे। इसके बाद इस बार यहाँ पे क्या है, माइनस, तो बन जाएगा प्लस, साइन पलट जाता है। और ये भी माइनस है तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा।
ठीक है, तो ये माइनस वाला जो ऊपर वाला था अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, अब प्लस यानी x प्लस में है और ये 2 भी क्या है प्लस में है। तो ये एक x माइनस में एक x प्लस में, ये दोनों आपस में क्या हुआ कट गया। लेकिन यहाँ एक प्लस में और 2 भी प्लस में, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 3 आ गया। ये हमारा क्या आ गया शेष आ गया। क्या आ गया हमारा शेष आ गया। और ये हमारा आ गया क्या भागफल आ गया। क्या आ गया भागफल आ गया। भागफल क्या आ गया भागफल आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये है हमारा क्या बहुपद का भाग। क्या है बहुपद का भाग है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे फिर क्या बोला है भाग दीजिए। दोबारा से क्या करिए भाग दीजिए। तो किसको किसमें ये वाला बड़ा वाले को और इससे भाग दीजिए। अच्छा भाई यहां पे देखो हमारे साथ धोखेबाजी करने का कोशिश किया है। अगर हम बात करें 3x पे पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5, ठीक है। इसको किससे भाग देना है? इसको भाग देना है इस वाले नंबर से। किससे? इस वाले नंबर से भाग देना है। तो देखो भाई लिखा हुआ क्या है 1 प्लस 2x प्लस x का स्क्वायर। हम बताए थे कि जिसका पावर बड़ा होता है वो आगे लिखाता है, तो सबसे आगे लिखाएगा x स्क्वायर और फिर उसके बाद x वाला, फिर बाद में नंबर वाला। इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये यहीं पे रहेगा, ये आगे आ जाएगा। तो मतलब उससे भाग देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में क्या 1, मतलब इससे भाग देना है। ठीक है, ये है हमारा। देखो थोड़ा सा ये स्टाइल के लिए हम लोग यहाँ पे ये देते हैं और जो भागफल यहाँ लिखते हैं इसमें थोड़ा स्टाइल मारने के लिए भागफल यहाँ लिख देते हैं, वो भी अच्छा लगता है। किताब वाला भी लिखता है और हम लोग भी लिखते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो क्या करना है, फिर से इसका पहला देखना है और इसका भी पहला देखना है। इसके पहले में साइन प्लस का, इसके पहले में साइन प्लस का, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं बदलना है। इसके बाद इसके आगे में 1 है, इसके आगे में क्या है 3 है, तो 3 कैसे आएगा? 1 को 3 कैसे बनाएंगे? 3 से गुना करके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। यहाँ पे भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे लिखते हैं किस लिए? थोड़ा अच्छा लगे। 3 लिख लिया। इसके बाद x का पावर 3 कैसे आएगा? यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 1 से गुना करेंगे। पावर क्या होता है? जुड़ता है। अभी ना बताया हम क्या होता है। अगर x का पावर 2 हो और अगर x का पावर 5 हो तो ये दोनों x का पावर 7 बनता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर x का पावर पहले से 2 हो और x का पावर 1 ले लेंगे तो x का पावर 3 बन जाएगा। 3 बनाने के लिए 2 ऑलरेडी है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं 1 लेंगे ताकि 3 बन जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, रफ में इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। जो भी यहाँ लिखे हैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे और ब्रैकेट में ये जिससे भी भाग देते हैं वो उसको यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया? इसके बाद फिर से क्या करेंगे, घर में एंटर करेंगे और जब घर में एंटर करेंगे तो सबसे एक एक बार मुलाकात होगी। तो देख लो भाई, ये 3x को गुना होगा x के स्क्वायर से, फिर 3x को गुना होगा 2x से, फिर 3x को गुना होगा 1 से। तो यही है हमारा। अब इसके बाद क्या होगा, 3 का 3 लिखेंगे और x का पावर 1 और x का पावर 2, तो x का पावर 3 नहीं होगा, जुड़ता है ना। इसके बाद प्लस में ये 2 3 के 6 आएगा और x का पावर 1 और x का पावर 1 मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो भी ये आया है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x³ प्लस में 6x का स्क्वायर और प्लस में 3। ठीक है, तो ऐसा आ गया ये। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस होगा, बदलता है ना। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी क्या होगा
माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है और प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है। अब देखो ये ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है, ये दोनों आपस में हमेशा करता है, इसी को कटाने के लिए तो भाग दे रहे हैं। इसके बाद ये स्क्वायर वाला पद जो है इस स्क्वायर वाले पद के साथ क्या होगा, जोड़ या घटा जो भी है वो होगा। रफ में लिख लेते हैं, x का स्क्वायर है और -6 का क्या है, स्क्वायर है। देखो भाई अगर ये आम रहता तो एक आम यहाँ पे है, 6 आम यहाँ पे है, तो घट रहा है ज्यादा तो 5 आएगा और आम आएगा, लेकिन उल्टा ना घट रहा है, एक में 6 घट रहा है तो माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे -5 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद ये नंबर वाला नंबर के साथ जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि इसमें x है, जो जैसा जाति का होता है वैसा ही। तो ये वाला यहाँ प्लस में और ये 3 माइनस में, ये वाला साइन नहीं देखना है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, ये है तो 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? लेकिन ये 2 जो है यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि क्या बोले थे, पहले x वाला बाद में नंबर वाला, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। तो पहले लिखेंगे 2 का x और बाद में इस 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद इसको कटाने की कोशिश करना है। यहां देखेंगे प्लस का साइन है कि माइनस का, यहाँ पे भाई प्लस का और यहाँ पे माइनस का। माइनस यहाँ पे कैसे लाएंगे, अगर एक प्लस हो उसको माइनस बनाना हो तो साइन क्या देंगे, माइनस का साइन देंगे। इसके बाद x के आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ x के आगे क्या है, 5 है, तो 5 कैसे बनाएंगे, 1 को 5 बनाने के लिए 5 से गुना करते हैं, यहाँ लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको देखेंगे यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो x वाले पद लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो अब चलिए जो भी यहाँ पे लिखे हैं उससे करेंगे क्या, गुना करेंगे। क्या करेंगे, उससे करेंगे हम लोग क्या, गुना करेंगे। तो कर लो भाई गुना, देख लो -5 लिखा, इसके बाद क्या है, x का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1, मतलब जो भी यहाँ लिखते हैं इससे गुना करते हैं ना, जिससे भाग देते हैं, जो भागफल आता है दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करेंगे, फिर वही बात, इसके घर में जाएगा तो सबके साथ मुलाकात होगी। -5 गुना x का स्क्वायर -5 गुना 2x और -5 गुना 1 होगा। अब देखो तीनों जगह माइनस आ रहा है, यहाँ पे -5x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का कोई टर्म नहीं, और ये 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और बगल में x, और 5 एकम 5 हो जाएगा। जो भी यहाँ पे आया है उसको लिखेंगे, -5 का स्क्वायर और -10x और माइनस का 5। ये जैसे ही आया हम लोग इसके बाद क्या करेंगे भाई, हम लोग इसके बाद हम लोग जो है इसके बाद क्या करेंगे, देख लो, इसको जो भी है यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया, इसके बाद ये जो माइनस है ये प्लस बनेगा, और ये भी जो माइनस है वो भी प्लस बनेगा, और ये भी जो माइनस है वो भी क्या होगा, प्लस बनेगा। ब्रैकेट में दे देते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब इसका साइन जो बदला है तो इसका साइन ये -1 का, माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये माइनस, सेम नंबर यहाँ पे प्लस में और सेम नंबर यहाँ पे माइनस में, ये दोनों आपस में क्या हुआ, कट गया। इसके बाद क्या है, +2x और प्लस में 10x, तो क्या हो गया, प्लस में 10 2 12x, और +2 और +5 कितना होगा, 7 होगा। ये हो गया। यहाँ x का पावर कितना है, 2, और यहाँ पे क्या बचा, x का पावर 1। तो ये अगर बड़ा रहता है उसके बाद भाग नहीं देते हैं, काहे पता है कि जिससे भाग देते हैं अगर उससे शेष छोटा आ गया तो अब भाग देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, शेष फल आ गया, या शेष आ गया, शेषफल। और ये हमारा ये जो है ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया भागफल। क्या आया, भागफल आया। तो ये पूरे तरीके से हम लोगों ने क्या करा, भाग सीख लिया। क्या करा,
भाग सीख लिया। अब आप लोग क्या करें, इसको अच्छे तरीके से क्या करें, नोट डाउन कर लें। हम थोड़ा सा हट जाते हैं ताकि वीडियो आपको क्या हो, दिखे और रोक करके आप इसको उतार सकें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए हैं। अब जो है आगे क्या सवाल है, अगला सवाल है हमारा क्या, कि 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 3 और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्यक दिए हुए हों। 4 घात वाला बहुपद दिया हुआ है, तो जितना घात उतना शून्यक, जितना घात उतना, 1 घात तो 1 शून्यक, 2 घात तो 2 शून्यक, 3 घात तो 3 शून्यक और 4 घात तो 4 शून्यक। तो यहां पे 4 शून्यक होगा जिसका 2 शून्यक आपको क्या है, दिया हुआ है। तो इस 2 शून्यक दिया हुआ है, इसका और भी 2 शून्यक निकालना है। ये सवाल जब भी पूछेगा आपको 5 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। तो जब ये सवाल 5 नंबर में पूछेगा तो ये थोड़ा लंबा भी होगा, आपको पता ही है जो सवाल 5 नंबर में पूछता है थोड़ा सा लंबा होता है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। इसके बाद जो पहला शून्य दिया हुआ है उसको हम लोग अल्फा मानेंगे और जो दूसरा शून्य दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, बीटा मानेंगे। मान लिया। अब इससे क्या करेंगे, एक ऐसा बहुपद निकालेंगे जिससे भाग दिया जा सके। तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे कि अगर px हो, क्या फॉर्मूला है, px बराबर x का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा गुना में x और प्लस में अल्फा गुना क्या, बीटा। ये आपको लिखना है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पे px लिखना है और यहाँ पे x का स्क्वायर लिखना है, माइनस लिखना है। अब देखो भाई, अल्फा का वैल्यू क्या है, √2 और बीटा का वैल्यू क्या है, -√2। मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है तो यह माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x, इसके बाद क्या है, प्लस होता है और ये होगा √2 और ये होगा -√2, दोनों का वैल्यू रख दिए। अब इसके बाद ये प्लस और माइनस ये आपस में कट गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया, 0। और 0 को x से गुना करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो 0 होता है। ये पहले x का स्क्वायर लिखेंगे, ये तो 0 ही हो गया, 0 गुना x हो गया। और ये इसके बाद यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस बनेगा। इसके बाद हम आपको बताए थे कि अगर रूट में कोई 2 नंबर एक ही जैसा हो तो ये दोनों आपस में गुना होगा तो √4 बनेगा। और √4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं और जोड़ा लगा के एक बाहर निकालेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर सेम नंबर रूट में हो, बाहर वो नंबर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, बाहर वो नंबर निकल जाता है। तो ये बाहर वो नंबर निकल गया। अब बताओ भाई, ये x का स्क्वायर हुआ और ये 0 गुना x तो +0 हुआ और ये 2 हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस का 2 है भाई यहाँ पे, ठीक है, इसका 2 है, माइनस का यहाँ पे 2 हुआ। इसके बाद यहाँ पे x का स्क्वायर और 0 को हटा देंगे, माइनस का 2 हो गया। तो px जो हमारा आया ये आया। ये बहुपद ही, इससे क्या करेंगे, उसको भाग देंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जो ये वाला नंबर है इसको मानेंगे हम लोग क्या, px मानेंगे। क्या मानेंगे, तो इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इसको मान लेते हैं px के जगह gx लिख लेते हैं ताकि दूसरा नाम हो जाए। px के जगह क्या लिख लेते हैं, gx। क्या लिख लेते हैं, gx। क्या आया है, gx, क्योंकि px उसको मानेंगे, ठीक है। जो भी सवाल है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 2x पे पावर 4, सबसे पहले जो gx आया है उसको लिख लेते हैं, वो आया हमारा x का स्क्वायर माइनस का 2। अब
पी एक्स जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं, क्या है, 2x का पावर 4, पीछे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, माइनस 3x का क्यूब, माइनस 3x का क्या, माइनस 3x का क्यूब और माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 2, प्लस 6x माइनस का 2। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये है हमारा px। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 4 शून्य निकालना है ना, तो 2 शून्य जो दिया हुआ था उससे एक बहुपद तैयार कर लिए ताकि px को यानी बड़े वाले बहुपद को भाग दे सके, और भाग देने के लिए हम लोगों ने सीख लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो क्या करेंगे, px को gx से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए। तो किससे, gx क्या है हमारा, gx हमारा है x का स्क्वायर माइनस का 2, और इससे भाग देंगे क्या, 2x पे पावर 4 और 3x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस का 2। ये हुआ भाग देने के लिए। अब फिर वैसे ही भाग देंगे जैसे भाग दिए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भाग देने लगेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे देखेंगे x का पावर 4 है, लेकिन x से पहले यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो 2 लिख लिया। इसके बाद x का पावर 2 है, लेकिन यहाँ x का पावर 4 है। बताए थे ना कि जुड़ता है, तो 2 पहले से है तो x का पावर 2 यहाँ पे लेना पड़ेगा, x का पावर 2 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये 2 x का पावर 4 बन जाएगा। फिर से कर देते हैं, जो भी यहाँ पे आया है उसको हम लोग लिख लेते हैं जो आया है, और जिससे भाग देना होता है बताया ना कि घर में रखते हैं और दोनों को आपस में गुना करते हैं। 2 गुना 2 तो 2 ही होगा, और x का पावर क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। और इसके बाद 2 गुना 2 4 हुआ, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे x का स्क्वायर बगल में रह जाएगा। जो भी आया है उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो लिख दो भाई, इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पे ऐसा करेंगे, इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लिखेंगे। अब यह ना अलग, उस समय सेम रहता था तो आपको लगता होगा कि हमेशा सेम रहता, नहीं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस दे दिए। तो देखो ये ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में, तो ये आपस में कट गया। कटा जैसे, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद ये जो क्यूब वाला है, ये स्क्वायर वाला है ना, तो ये इसके साथ घटेगा। किसके साथ घटेगा, इसके साथ घटेगा। चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, चाहो तो आप इसको अलग भी, मतलब जहां पे वो है वहां पे लिख सकते हो। क्या आया है, 4x का स्क्वायर, उससे क्या होगा आपको समझ आएगा कि उसी के साथ करना है। तो माइनस आया है तो प्लस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो क्यूब वाला है 3 वाला पहले ना लिखेंगे, 3x का क्यूब। अब इस दोनों को करो, एक है माइनस में और ये है प्लस में, तो 3 माइनस यानी कि -3 और प्लस में 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला कम है तो एक तो बनेगा, जो प्लस वाला है वही बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 1 x का स्क्वायर हो गया। 1 लिखते नहीं अगर x हो तो, और बाद में जो भी ये नंबर है इसको हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं। समझ में आ गया, क्या क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक में, नहीं दिक्कत होगा। इसके बाद क्या है, आप अगर गौर से देखेंगे तीनों में डिवाइड ही किया गया, भाग ही दिया गया है, बहुत बड़ी बात नहीं किया गया। अब इसके बाद फिर इसको देखेंगे, फिर दोबारा इसी को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो x के आगे में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ x के आगे में माइनस का 3 है, ठीक है, मतलब माइनस है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 3 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 बढ़ा देंगे, मतलब x लिख देंगे, और ये लिखेंगे तब हमारा आ गया है। अब आ गया है तो इसको फिर से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और क्या है वो हमारा x का स्क्वायर माइनस का 2।
ये दोनों यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस बनेगा और 3 होगा, और x का पावर 1 और 2 दोनों आपस में जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। और ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। इसके बाद 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, और x का पावर 1 है तो 6x हो जाएगा। तो अब देखो भाई उसको क्या करना, लिखना है -3 का x क्यूब, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, x वाले के पद के पास लिखेंगे। आपको पता ही है वही लिखते हैं डायरेक्ट हम लोग। ये हुआ। अब जो ये माइनस है तो प्लस बनेगा, और ये प्लस है तो माइनस बनेगा। और देखो ये एक माइनस में दूसरा वाला प्लस में, क्योंकि इसका वैल्यू है नहीं, ये कट गया। इसके बाद x का स्क्वायर जो प्लस में है उतार लेंगे। इसके बाद क्या है यहाँ पे 6x प्लस में और 6x माइनस में, नीचे वाले का वैल्यू है, ये भी कट गया। और बचा हुआ क्या है -2। ठीक, अब आखिरी बार भाग देंगे। अगर यहां और यहां सेम हो तो प्लस देके 1 यहाँ पे देंगे, और 1 से गुना जिसको भी करते हैं वही नंबर आता है। 1 से गुना इसको करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो ये आ गया वही नंबर। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देख लो भाई, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस। तो ये एक प्लस में दूसरा माइनस में तो कट गया, और यहाँ एक माइनस में दूसरा प्लस में तो ये भी कट गया। तो पूरा पूरा भाग लग गया। अगर आपका पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब है आपसे कहीं ना कहीं गलती हो गया। हमसे पूरा पूरा भाग लग गया है, इसीलिए कहीं पे गलती नहीं हुआ है। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ भाग दिए। अब जो ये जो आया है, इससे क्या करेंगे हम लोग, इससे निकालेंगे हम लोग क्या, 2 ठो और शून्यक। 2 शून्यक तो पहले दिया हुआ था, तो 2 ठो और शून्यक निकालेंगे। तो हमारा क्या आया है, 2x का स्क्वायर -3x प्लस 1, -3x प्लस का क्या 1, और इसको लिख लेंगे qx। क्या लिख लेंगे, qx। अब बोलेंगे सर आप qx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भागफल को कोसेंट कहता है और उसको q से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका कर लेंगे क्या, गुणनखंड करके शून्यक निकाल लेंगे, जैसे पहले हम लोग क्या शून्यक निकाले थे वैसे ही। तो भाई चलो इसको करते हैं। क्या करेंगे, 3 पद है, 3 को 4 पद बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोले थे कि जो भी है उसको उतार लेना है पहला वाला, और बाद वाले साइन को भी उतार लेना है। इसके बाद 2 है यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे, और इस दोनों का जोड़ा लगाएंगे। या तो जोड़ करके 3 आता है, और घटा करके क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे लाना क्या है, 3 लाना है। क्या लाना है, 3 लाना है। तो हम लोग को जोड़ना होगा। तो बड़े वाले को आगे और छोटे वाले को क्या पीछे। 1 का मतलब x ही डायरेक्ट लिख देते हैं, और यहाँ पे जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे देना होगा, क्योंकि जोड़ करके आया था। बोले थे कि अगर जोड़ करके आता है, क्या आता है, जोड़ करके आता है तो सेम साइन देते हैं, और अगर घटाव करके आता है तो क्या देते हैं, अलग साइन देते हैं। क्या देते हैं, अलग। मतलब जोड़ है तो घटा और घटाव है तो जोड़, क्योंकि जोड़ क्या है, दोनों को सेम साइन। पहले वाला जो साइन ये रहेगा उसी को यहाँ पे रखना होगा, और लास्ट वाले को ऐसे उतार देते हैं। अब ये वाला जो दोनों नंबर है यहां से कॉमन लेंगे। तो दोनों में 2 है तो 2 ले ले, दोनों में x है तो x ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। 2x का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू x लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कटा, और x भी तो है, ये x से कट गया। तो बचा क्या, जो भी बचा उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसके बाद 2x पूरा ही चलाया है, तो माइनस का कुछ जब नहीं बचता है तो 1 बचता है। जब कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है, 1 बचता है। इसके बाद जो भी यहाँ साइन रहता है उसी को यहाँ पे उतारते हैं और ब्रैकेट लेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आता है। तो अब क्या होगा, ये माइनस वाला साइन तो बाहर आ गया है तो ये प्लस बन जाएगा, लेकिन ये जो भी साइन होता है बदलता है, क्योंकि साइन आप माइनस बाहर ले लिए हैं। तो प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस रहता तो प्लस बनता। अब देखो दोनों ही ब्रैकेट अगर एक जैसा आ गया तो समझिए कि आपका जो है ये
गुणनखंड सही जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों में से एक ब्रैकेट को लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में एक ब्रैकेट के सामने वाला जो है उसको और दूसरे ब्रैकेट के सामने वाला जो उसको लिख देंगे और ये आया हमारा क्या, QX। क्या आया हमारा, QX। अब लिखेंगे क्या, शून्यक के लिए, और शून्यक के लिए, अगर शून्यक के लिए करना है तो जो भी ये आया हुआ है QX को क्या कर देंगे, 0 के बराबर। क्या कर देंगे, 0 के बराबर, और QX का वैल्यू जो भी है वहां पे नीचे में रख देंगे, x का -x और यहाँ पे -1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसके बाद इसको एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे, यदि करेंगे, पहला को लेकर के लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि x - 1 बराबर है 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। और इसके बाद यही ना हो गया दूसरा, इसके बाद क्या होगा, 2x - 1 बराबर 0, और इसको क्या लिखते हैं, अथवा। क्या लिखते हैं, अथवा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, 2x और प्लस का 1, मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा ना, और यहाँ गुना में कुछ नहीं तो गुना में है तो x निकालने के लिए 1/2। तो हमारा जो है सभी शून्यक क्या हो गया, पहले दिया हुआ था √2 और दूसरा दिया हुआ था -√2 और तीसरा आया है हमारा क्या, 1, और तथा चौथा आया हमारा 1/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन रहे, ये भाग वाला प्रॉब्लम होता है, तो जितना हम बताए हैं इस वीडियो को एक बार और देखेंगे, देखने के बाद जो आपके किताब में सवाल रहेगा उसको बनाएंगे। उससे जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप जो है पिछले साल का जो भी क्वेश्चन भाग देने वाला आया है उसको आप लोग बनाएंगे, तब फुल्ली आपका तैयारी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब जब करेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगा, और इसके बाद शेयर कर देंगे, कमेंट भी करेंगे, कुछ समस्या हो तो इसके बाद लाइक तो करेंगे ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।